तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पटना के रूपसपुर स्थित किसान पैलेस में आयोजित की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के दिग्गज बैठक में शामिल होंगे और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी के शह प्रभारी हरीश द्विवेदी, सुनील ओझा सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश कार्य समिति के 780 सदस्य उपस्थित रहेंगे। वही बैठक में बीजेपी के महासंपर्क अभियान पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही इस बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और साथ ही पार्टी की मजबूती और विस्तार को लेकर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पटना के रूपसपुर स्थित किसान पैलेस में आयोजित की गई है बैठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के दिग्गज बैठकों में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, सुनील ओझा सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश कार्य समिति के 780 सदस्य उपस्थित रहेंगे। वही बैठक में बीजेपी के महासंपर्क अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही पार्टी की मजबूती और विस्तार को लेकर के भी मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी जगह पे महत्वपूर्ण बैठक होंगी और इस बैठक में बीजेपी के दिग्गज शामिल होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद भी यहां पर शामिल होंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए गौतम हमारे साथ बने हुए। गौतम, आज बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, किन किन नीतियों को लेकर के चर्चा हो सकती है? और देखिए, बीजेपी के कार्य समिति की बैठक है। 840 लोग जो हैं इस बैठक में सम्मिलित होंगे, जो कार्य समिति के सदस्य हैं। देखिए, जिसमें बिहार के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, विधायक और विधान पार्षद समेत कार्य समिति के जो सदस्य हैं, तमाम लोग जो है शामिल है। देखिए, मैं तस्वीरों को आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से तैयारी है और जो तैयारी है पूरा जो है प्रदेश कार्य समिति के लिए जो है। देखिए, एक कार्यक्रम स्थल जो है, दूसरा ये जो है जगह निर्धारित किया गया। कुछ बीजेपी के नेता हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 9 साल तक जो आप लोगों ने केंद्र में सरकार में रहा, 1 महीने तक उसको लोगों तक पहुंचाना। 9 साल जो अभी महा जनसंपर्क अभियान चलने वाला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, उसी का अभी 30 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चलेगा। और यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का उनके नेतृत्व का पहला यह कार्य समिति है, जो ऊर्जा ऑडिटोरियम में होने वाला था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कल स्थगित हुआ और आनंद फानंद में यह कार्यक्रम यहाँ किया गया। और चूंकि अब तुरंत में जल्दीबाजी में यहाँ कार्यक्रम किया गया है, इसलिए थोड़ा व्यवस्थित है, लेकिन हम लोग पूरी कार्यकर्ता पूरे तन्मयता से लगे हुए हैं और व्यवस्था। बिहार में 2024 को लेकर 40 सीटों पर आप लोग को फाइट करना है। सम्राट चौधरी ने नेतृत्व किया और अकेले जो है चुनाव में जीत हासिल करके फिर 25 में फिर सरकार में बनी। इन तमाम चुनौतियां क्या लगती है? नीतीश कुमार अलग हो गए तो चुनौतियां कम हो गई, महागठबंधन एक कोई चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार तो हम लोग के बैसाखी से चलते थे और हमारे सम्राट चौधरी जी का जो लगातार जो यह दौरा पूरे बिहार में चल रहा है और उनके नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी का कमान मिला है, तो यह लग रहा है कि लोगों के मन में भी उत्साह है कि इस बार कमान सिंगल भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने नेतृत्व की सरकार में। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े रहेंगे, हरीश द्विवेदी जी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। जो नेतृत्व कर्ता की तरफ से निर्देशित होगा, उसे किस तरह से आप लोग को बूथ स्तर तक पहुंचाना है? आज ये बैठक कार्य समिति की पूरा बिहार के सभी तमाम जिला के लोग आएंगे, लोकसभा के लोग आएंगे और सभी लोग आएंगे और कामकाज कैसे जमीन पर उतारा जाए उसकी समीक्षा करते हुए होमवर्क हम लोगों को मिलेगा। एक बात ये कही जा रही है कि राजनीतिक जो है उसको तहत आप लोग को जो जगह पहले अलॉट था वो नहीं दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया। ऊर्जा आखिर समय में आप लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल पीसी करके इसकी जानकारी आप लोगों सभी को दिए होंगे, किस तरह नीतीश कुमार जी ग्रस्त होकर हम लोगों का जो ऊर्जा स्टेडियम जो बुक था उसको कैंसिल करके तब हम लोग तत्काल यहाँ पर हम लोग व्यवस्था किए, रात भर में व्यवस्था करके यहाँ पर। गौतम जी आप इनसे ये भी जानने की कोशिश करें। अंतिम समय में ये जो है
गौतम जी, आप इनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से कांग्रेस की जीत हुई है कर्नाटक में और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष को यानी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो क्या सोचते हैं बीजेपी, क्योंकि आपके सामने हैं बीजेपी के नेता, कैसी तैयारी है इनकी? देखिए ये कार्य समिति की जो है ये बैठक पहली बैठक है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। और ये देखिए अंदर जो जाने वाले लोग हैं उन्हें तिलक लगाकर जो है अंदर जाने की व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं बीजेपी की महिला नेत्री जो हैं, तमाम लोग जो हैं यहाँ पे हैं, उन तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे। तिलक तो जरूर लगाया जा रहा है, मगर जीत कांग्रेस को कर्नाटक में लगता है कि सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी पद के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, संगठन के लिए चुनाव लड़ती है। संगठन के लिए चुनाव लड़ती है। चलिए देखिए यहाँ पे तिलक लगा के पार्टी सत्ता के लिए नहीं, संगठन की लड़ाई करती है। कुछ रहेगा, कठिन रहेगा इस बार का चुनाव 24 में। कर्नाटक में जिस तरह से आई महागठबंधन बहुत ही उत्साह जनता का मन बदल। बिल्कुल कठिन नहीं रहेगा, सबको मिलके बहुमत वोट में जिताएंगे हम लोग। और बहुमत वोट में भाजपा की जीत होगी। देखिएगा इस बार भाजपा सरकार बहुमत में आएगी। 24 का जो इलेक्शन है वो निर्विरोध रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे सबका साथ सबका विकास के प्रणेता, एक राष्ट्र को बनाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा सजल जी 1 महीने का पूरा टास्क आप लोग को दिया गया है कि लोगों तक जाएं, बातों को पहुंचाएं। कर्नाटक चुनाव में जो हार मिली है उससे लगता है कि कुछ दिक्कतें होगी आने वाले 24 में जो बातें कर रही है। देखिए, अब तो हम इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए और हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष अगर रहेगा तभी तो हम भी अपने काम को सुधार पाएंगे। तो किसी 1-2 राज्यों में उनकी सरकार बनती है तो इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा हर जगह हमारी राज्य में सरकार बन रही है। तो कहीं 1-2 जगह उनको भी खुश होने के लिए वो रहें, इससे हमें दुख नहीं है। वो कहीं बनाते भी हैं तो एक विपक्ष की भूमिका रहेगी तो देश में, इसलिए कोई नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से लगातार सरकार बनाते आ रहे हैं उस तरीके से मोदी जी अगली भी सरकार बनाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि अभी बड़ा सोचना मुश्किल है कि वैकेंसी कब निकलने वाला है। अभी वैकेंसी का कोई संभावना नहीं। जी गौतम, नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे।